वहीं भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां सिंघावली गांव में पति ने पत्नी को गोली मारी है। पत्नी को गोली मारने के बाद इस दौरान जो है गोली लगने से पति की मौत हो गई है और पति ने ससुराल में ही पत्नी को गोली मारी। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आपको बता दें कि पति ने ससुराल में ही पत्नी को गोली मार दी। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पति की मौत हो गई है। पत्नी की हालत गंभीर है। 4 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। ससुराल में शादी समारोह में पत्नी आई हुई थी। रूपवास थाना के सिंघावाली गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति ने पत्नी को गोली मार दी है और पत्नी को गोली मारने के बाद खुद पर भी हमला कर लिया। कितनी बात गोली मार दी? आज आए थे, आज हम रुपया के भाई लोगों ने क्या वाला और देर इसलिए और आए थे मन्ना पता करो हम करे आज भी बाहर को नाम गांव रुपये लेके देख के और जान का के फिर बचा के ये अपने देखिए अपने ऐसी गोली देखिए ना दे तो पार नहीं कर। आज इतना मिली थी कि कोई सिंघावली गांव है, वहाँ कोई शादी समारोह चल रहा था, तो उस दौरान कोई बच्ची अपने पियर आई हुई थी, तो वहाँ उसके पियर में उसके पति ने आके कुछ ऐसे घटना कारित की है, तो उस पर जांच की जा रही है। उसमें जो दोनों पति पत्नी है जो घायल है, तो इस बारे में किस कारण से घटना घटी, कैसे घटी, उसकी जाँच की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा जुड़ गए हैं। ललितेश, पति की मौत हो जाती है, पहले पत्नी के ऊपर हमला, फिर उसके बाद खुद पर ही हमला कर लिया गया। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जो राघवेंद्र अपनी ससुराल सिंघावली गांव आया हुआ था और ये बात विवाद जो बताया जा रहा है कि जो उसकी पत्नी थी राधिका, उसके अंकल की लड़के की शादी थी और वो बिना इजाजत के गाँव आई थी। इसी बात से लेकर के उसका पति नाराज था। वो ट्रक चालक है, बाहर था, पीछे से वो आ जाती है, तो आज वो गांव पहुंचा था। इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और कमरे में ले जा करके उसने पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद में खुद को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। जो पत्नी है राधिका, उसे गंभीर हालत में भरतपुर रेफर किया गया है, भरतपुर से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस है वो पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। एफएसएल टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, वो मौके पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं सीकर से बड़ी खबर है, जहां खाटू श्याम जी में आपस में गेस्ट संचालक भिड़ गए। एक पक्ष ने गेस्ट हाउस में घुस करके तोड़फोड़ की। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और सीसीटीवी में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना कैद हुई। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट चुकी है और फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आई। एक पक्ष जो कि सामने आता है और इस दौरान जो है पूरी घटना की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती हैं। गेस्ट हाउस कर्मचारियों के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया। और खैरतल से बड़ी खबर है, जहां खेत में बकरी घुसने को लेकर विवाद हुआ। चाचा ताऊ के परिवार आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और फरसी की बरसात हुई। तिजारा थाना क्षेत्र हमीरका गांव की घटना है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और फरसी की बरसात हो गई। एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया। खेत में बकरी घुसने को लेकर के ये विवाद होता है और चाचा ताऊ के परिवार ही इसमें आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला तक किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अस्पतालों में कार्यरत संविदा फार्मासिस्ट की सेवाएं खत्म करने का असर दिखने लगा है। यह फैसला अब मरीजों पर भारी पड़ रहा है। अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद इन कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे अस्पतालों की दवा वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में इसका असर पहले ही दिन साफ दिखाई दिया। यहां कुल 5 दवा वितरण केंद्र संचालित होते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट हटने के कारण 3 केंद्र बंद हो गए। अब सिर्फ 2 केंद्रों पर ही दवा वितरण हो रही है, जिससे मरीजों की लंबी कतारें लग गई। उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिले के राजकीय अस्पतालों के दवा वितरण केंद्रों पर आज भारी अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो फार्मासिस्ट थे, जो दवा वितरण करने वाले जो कर्मचारी थे, अस्थायी रूप से उनको
आज से हटा दिया गया है। ऐसे में जो दवा वितरण केंद्र है वहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी समय सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में यहाँ पर 5 दवा वितरण केंद्र बनाए हुए थे। ऐसे में आज कर्मचारी नहीं होने के चलते ये 3 दवा वितरण केंद्र है वो पूरी तरीके से बंद हैं। ऐसे में राजकीय अस्पताल के अंदर जितने भी मरीज हैं वो 2 दवा वितरण केंद्रों पर ही अपनी दवाएं हैं वो ले रहे हैं। ऐसे में इनको भारी परेशानी है वो हो रही है। आप देख पा रहे होंगे लंबी लंबी कतारें हैं वो राजकीय अस्पतालों में यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि दवा वितरण केंद्र है वो बंद है। ऐसे में काफी परेशानियों का सामना है इन मरीजों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद दवा वितरण बंद होने के चलते कहीं ना कहीं परेशानी है वो यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको हो रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? कुमार अहमद। कब से खड़े हो यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो आगे नाम नंबर नहीं है आपका? अभी नंबर नहीं है। अच्छा, कितने 3 दवा केंद्र बंद है, 2 ही चालू है। परेशानी 2 ही चालू है, 3 बंद है। 2 परेशानी हो रही है। परेशानी था। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि परेशानी है वो हो रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 लाइनें हैं और जिनमें से दोनों में भारी भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है और काफी परेशानी है वो यहाँ पर मरीजों को यहाँ पर हो रही है। इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि जो फार्मासिस्ट है उनको, जो अस्थायी फार्मासिस्ट थे, जो संविदा पर फार्मासिस्ट लगे हुए थे, उनको है वो यहाँ पर एक बार सरकार की ओर से हटा दिया गया। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। गर्मी के समय में खड़े हो लाइनों में। हाँ, बहुत कोई परेशानी रही है। एक काउंटर पर दवाई भी लाते लाइन हो रही है, 3-3 4-4 डबल हो रही है। क्यों करना मिली थी दवाई? तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 काउंटर थे और अब यहाँ पर 2 काउंटरों पर दवा है वो मिल रही है। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना है वो यहाँ पर मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि फार्मासिस्ट थे जो कि संविदा पर लगे हुए थे उनको आज से हटा दिया गया प्रदेश सरकार की ओर से। ऐसे में जो दवा वितरण केंद्र है वो पूरी तरीके से बंद नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सारण है। प्रवीण जी, 5 दवा केंद्र थे, 2 ही चल रहे हैं, क्या वजह से? इसके पीछे वो जो 3 सुविधा कर्मी थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मंजूर नहीं हुई, इसलिए अब 2 ही डीडीसी चल रही है। इसी कारण भारी परेशानी हो रही है। बिल्कुल हमें भी हो रही है, उन पेशेंटों को भी हो रही है गर्मी में। और तो ओपीडी लमसम में यहाँ की 1500 2000 के आसपास रहती है। तो अब तो गर्मी में भी हमारे पे भी बोझ बढ़ गया डीडीसी। देखिए साहब को इनका भी कहना है प्रवीण जी का कि बोझ है वो हमारी ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो 5 डीडीसी इसमें थी, 5 दवा वितरण केंद्र थे, जिनमें से अब 2 ही चालू है। ऐसे में मरीज है वो घंटों लाइनों में लगकर दवा है वो ले रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। वहीं बांसवाड़ा में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू ने आम जन का जीवन बहुत मुश्किल में डाल दिया। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण लू और तापघात के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल ने मरीजों को राहत देने के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए विशेष कोल्ड वॉर रूम तैयार किया। इस विशेष